पहले हम लोगों को बिहार जाने में बहुत सारी समस्या होता था, आए दिन जो है सड़क खराब मिलता था। अभी उस चीज़ पे काम चल रहा है। बिहार में सरकार कैसी चल रही है? बिहार की सरकार अगर अच्छी चल रही होती तो मैं दिल्ली में नहीं होता। अगर यदि नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि इस बार बिहार बदल गया। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ जी कि इस बार बिहार बदल गया। चाहे वो बिहार के नीतीश जी की कार्यकाल की बात हो, चाहे वो जो है बिहार के लालू जी की कार्यकाल की बात हो। यदि बिहार में जो है सब कुछ अच्छा होता तो बिहार के लोग, हमारे जैसे लोग जो है बिहार के अन्य राज्यों में, सिर्फ बात दिल्ली की नहीं है, आप देखेंगे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तमिलनाडु हुआ, रिसेंटली के कई इंसिडेंट्स आपने देखे ही हैं जहाँ पे जो है हम लोगों को भैया जी बोल कर जो है मारा जाता है, भगाया जाता है। पूरा पूर्वांचल, पूरा बिहार को जो है प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है। और मैं वहाँ के लोगों को दोष नहीं दूंगा, मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र के या तमिलनाडु या गुजरात की, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब वहाँ जाते हैं, हम जब यहाँ आए हैं तो हम यहाँ के लोगों के हक का कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं। आज हम बिहार की ही बात करते हैं। 2024 का चुनाव जो है लोकसभा का, बिहारी होने के बिल्कुल बोल रहा हूँ ये बात, लोकसभा का चुनाव बहुत ही नज़दीक है। बिहार में भी चुनाव होगा ना, तो क्या लगता है आपको इस बार बिहार में सरकार बदलेगा या फिर वही? देखिए, यदि आप बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के चुनावों की, तो देखो लोकसभा के चुनाव किसी अलग पैरामीटर पे होता है, विधानसभा का जो चुनाव है वो अलग पैरामीटर पे होता है। जो है उस टाइम के जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, और अभी केंद्र का मुद्दा अलग है। तो आपको क्या लगता है केंद्र सरकार ने बिहार में कुछ काम किया या नहीं? मैं वही बात कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार में जो एनडीए की जितनी भी अभी तक जो गठबंधन हुआ है, मुझे लगता है कि पहले भी उनको जो है अच्छा खासा वोट बैंक मिला है और अभी भी वही होगा। क्योंकि जो मैंने शुरुआती दौर में ही लालू जी का, नीतीश जी फिलहाल तो आ गए हैं वापस एनडीए में, लेकिन पहले बार तो एनडीए में नहीं थे, पिछली बार एनडीए में नहीं थे। एनडीए में आने से उनका एक बेनिफिट जरूर होगा कि जितनी लोगों के दिल में उनके लिए छवि जो साफ थी, जो अच्छी थी, वो वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा। अगर वो उधर होते तो शायद नुकसान बीजेपी को मिलता। अभी उनके इधर आने से बीजेपी भी मजबूत होगी, एनडीए जो है मजबूत होगा, जो गठबंधन एनडीए का हो रहा है वो मजबूत होगा। उसमें बात की जाए अगर वहाँ के काम को लेकर के, तो पहले भी सांसद जो थे, और वहाँ का जो इशू है, मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार तो फंडिंग तो देगी, हर एक स्टेट को देती है। वहाँ का जब लोकल गवर्नमेंट, मुझे लगता है जब बीजेपी की बनेगी वहाँ पर, तो शायद बदलाव आएगा। हम विकास पे बात करते हैं बिहार को लेकर। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बिहार को कितना विकसित किया गया, मतलब विकास की ओर कितना लेकर गया गया? देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जो है काफ़ी बड़ी योजनाएं वहाँ पे चल रही हैं, और जो उसको लेकर के अब जैसे कि मेट्रो की बात चल रही है, वहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा मेट्रो की बात हो रही है। हाईवेज़ की बात की जाए अगर, तो जो नेशनल हाईवे के थ्रू जो वहाँ पे काम चला है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आना है। पहले हम लोगों को बिहार जाने में बहुत सारी समस्या होता था, आए दिन जो है सड़क खराब मिलता था। अभी उस चीज़ पर काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो केंद्रीय जो जितनी भी परियोजनाएँ चल रही हैं, वो अपना काम बढ़िया कर रही हैं। केंद्र सरकार रोजगार पर ध्यान दे रही है क्या बिहार के युवाओं के लिए? देखिए, केंद्र सरकार का जो अपना जो वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, स्टाफ कमीशन, ठीक है, उसका अपना कमीशन होता है, उसके थ्रू से तो जो थोड़ा बहुत हो रहा है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगेन यहाँ पर रोजगार जो है स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा मेजर रोल इंपॉर्टेंट होता है। हस्तक्षेप हर जगह से केंद्र सरकार नहीं डाल सकती है। अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर जो है राज्य सरकार फॉलो करेगी तो ज़्यादा असर पड़ेगा। केंद्र सरकार का जो काम होता है वो फंडिंग कराना ज़्यादा होता है, और वो उसके जो रोजगार वाले के विषय की जो आपने बात कही, वो हर एक तरफ से रोजगार में केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं कर सकती। वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करना होता है, चाहे हम यूपी की बात कर लें। अभी आपने फंडिंग की बात की है, तो तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि हम जब भी विकास की बात करते हैं बिहार का या शिक्षा की बात करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट नहीं करती है, फंडिंग नहीं देती है। तो ये तो सीधा सीधे आरोप लगा देते हैं। अरे प्रभु, आज तो केंद्र सरकार जो है वो बीजेपी में है, बीजेपी की है ना। आज तो पिछले 10 साल में, तो उससे पहले क्या स्थिति थी बिहार की? उससे पहले क्या स्थिति थी? उससे पहले तो गुंडा राज कहा जाता था ना। बिहार विकसित था पहले। अरे प्रभु, अगर बिहार विकसित होता तो हम लोग, फिर वही बात है ना कि हम लोग काहे बाहर जाते हैं? अगर हम बाहर आए हैं, काहे के लिए बाहर आए हैं? हम बाहर आए हैं अपने रोजगार के लिए आए हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम इतना रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया है कि बिहार में सबको रोजगार मिल रहा है। ये अच्छी बात है अगर वो बोल रहे हैं ऐसा तो। और वो मुझे लगता है कि जो है आने वाले समय में अगर इस तरह की, तो एक होता है बोलना और एक होता है करना। अभी तक जो है बहुत से लोग, तो वो युवा हैं, बहुत से लोगों को झुकाव उनकी तरफ है, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि एक कारण और भी है, नीतीश जी की छवि खराब हुई है डे बाय डे, और तेजस्वी जी की उसी वजह से पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। मुझे लगता है कि बिहार में अगर अच्छा नेता की कोई बात की जाए तो वो तेजस्वी जी से और नीतीश जी से अच्छे हैं चिराग पासवान जी। पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, और उनके अंदर ना अब कास्टिज्म को लेकर पॉलिटिक्स करते हुए नहीं देखेंगे आप। अब इवन रिलीजियस बेसिस पे भी पॉलिटिक्स करते हुए नहीं देखेंगे।
वो बोलते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ठीक है। वो किसी भी खास जाति धर्म को लेकर के प्राथमिकता नहीं देते हैं। जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं चिराग पासवान जी, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, सक्सेसफुल हो पाएगा 2024 का चुनाव में? देखिए फ़ायदा होगा, लेकिन मैं फिर मेरी तो अपील रहेगी बिहार के लोगों से कि यदि बदलाव लाना है। चिराग पासवान का ये मिशन है, दूसरे तरफ तेजस्वी यादव का पॉपुलैरिटी आप जानते होंगे, अभी कुछ दिन पहले गांधी मैदान में जो हाँ देखा जी, सब देखो, सब कुछ जो है ना वो कुछ समय के लिए होता है, सब पैसे पे बिकता है, ठीक है। तो आप भीड़ को तो जो है इन चीज़ों से नहीं जोड़ें। मेरा तो बिहार के लोगों से यही निवेदन है कि भैया अगर आपको अपने राज्य में बदलाव चाहिए तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान जैसे नेता को आपको मौका देना चाहिए, क्योंकि ऐसे नेता ही बिहार के जो है कल्याण कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं बिहार में करने के लिए। सबसे ज़्यादा अच्छा राज्य है, IPS IAS देने वाला राज्य है बिहार, और वहाँ से सबसे ज़्यादा मजदूर निकालता है वो भी बिहार है। 1-2-5% की अगर हम बोलते हैं तो IAS IPS दे रहा है, लेकिन लगभग 20 से 25%, चाहे आप यूपी चले जाएं, चाहे आप बिहार चले जाएं, सॉरी यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, जहां भी जाएंगे आप, जो लेबर क्लास के जो लोग मिलेंगे ना आपको, वो मैक्सिमम बिहार से मिलेंगे। क्यों पलायन कर रहे हैं? ऐसी क्या नौबत आ गई जो वहाँ की सरकारें भी बात करते हैं कि हाँ बिहार में इतना विकास किया है, रोड बनाया है और भी बहुत सारी चीज़ें, फैक्ट्रियाँ खोल दी हमने, तो फिर अगर ये सारी चीज़ें हैं तो बिहार के युवाओं को ऐसी क्या नौबत आई कि जो छोड़कर दूसरे राज्य? हम लोग पागल है ना, हम लोग पागल है ना, घर बार छोड़ के निकले हैं। हम लोगों को शौक चढ़ा है देश दुनिया घूमने के लिए, देश दुनिया की गाली खाने के लिए, देश दुनिया की जो है मार पिटाई खाने के लिए, इधर से भगाओ, इधर से भगाओ, उधर से भागो। हम लोग पागल है ना, हम लोग को सब कुछ, अरे हम लोग स्विट्ज़रलैंड में थे, बिहार जो था वो लंदन, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, पेरिस था। हम लोग तो इधर दिल्ली तो हम लोग घूमने के लिए आए हैं। यहाँ हम लोग रिक्शा चलाते हैं, रेडी चलाते हैं, वो हम घूमने के लिए कर रहे हैं, अरे मज़े के लिए कर रहे हैं, सब कुछ ऐसे ही। लास्ट प्रश्न है आपसे, क्या लगता है इस बार बिहार में बदलेगा या तो फिर वही रहेगा? देखिए हम चाहते तो बदलाव है, बात कर रहे हैं हम स्टेट गवर्नमेंट की, दोबारा से इसको जो है प्राथमिकता से बता रहे हैं कि हमें चिराग पासवान पहले उम्मीदवार दिखते हैं जो बिहार को परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तन बिहार में ला सकते हैं। पहला चिराग पासवान, और दूसरा कोई नेता है जो मुझे अच्छा लगता है वो है PK, प्रशांत किशोर जी में भी काबिलियत है, मुझे 100 गुना, मतलब आपका मानना है कि बदलाव होगा? मेरा मानना है, चाहत है मेरा मानना है कि तेजस्वी जी और नीतीश जी से अच्छे विकल्प ये हैं, और आवश्यकता है बिहार को, क्योंकि बिहार के लोग पूरे देश को बदल रहे हैं, सिर्फ बिहार नहीं बदल पा रहे हैं।